नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश पटेल। देखिए, हमने आपको एक बात बताया था कि हम लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, अब तक हम लोग प्रोटोजोआ के जितने मेंबर थे सभी मेंबर को हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक है वो है पोरीफेरा। तो देखिए, पोरीफेरा जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं तो उसमें आज हम लोग को देखना है ल्यूकोसेलेनिया। ठीक, तो डिटेल स्टडी करते हैं ल्यूकोसेलेनिया के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सभी जंतु बहुकोश की मेटाजोआ उपजगत में रखा गया है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है कि उपजगत मेटाजोआ में रखा गया है। सेकंड बात, बहुकोश की जंतु में सबसे सरल जंतु क्या होता है? स्पंज है, जिन्हें पोरीफेरा में रखा गया है। इनका शरीर गठन कोशिकीय स्तर का होता है। याद रहे, सेल लेवल का होता है स्पंज, जबकि प्रोटोजोआ जो होता है मॉलिक्यूल लेवल के होते हैं, या सेल लेवल। इसके बाद जो होंगे सब टिश्यू लेवल के होंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग, अधिकांश स्पंज समुद्री होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये क्या होते हैं, सभी समुद्री होते हैं, मतलब मेराइन। ये बात जरूर से याद रखना होगा क्योंकि कई बार पूछा है कि समुद्री है कि फ्रेश वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, रॉबर्ट ग्रांट ने सर्वप्रथम पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया। स्पंज की लगभग 5000 जातियां का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ल्यूकोसेलेनिया के क्लासिफिकेशन। तो कि सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैल्केरा, आर्डर होमोसिला एंड जीनस ल्यूकोसेलेनिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग जो है, ल्यूकोसेलेनिया एक नाल या पाइप की तरह संरचना होती है। अब देखिए, नाल या पाइप की तरह संरचना अगर बात किया जाए तो आपको स्ट्रक्चर दिखा दे कि नाल या पाइप की तरह संरचना क्या होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है कि टोटल ये संरचना क्या, ये नाल या पाइप की तरह संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस संरचना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या है? दिस इज द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है कि ल्यूकोसेलेनिया का जो प्राइमरी स्टेज होता है, तो प्राइमरी स्टेज में फ्री फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे एडल्ट स्टेज होता है, तो जब भी एडल्ट इनका स्टेज आता है तो एडल्ट स्टेज में क्या होते हैं, एडल्ट स्टेज में क्या होता है, सबस्टेटम से लग जाते हैं, मतलब फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूकोसेलेनिया का जो प्राइमरी या लार्वल फॉर्म होता है ये फ्री फॉर्म होता है, जबकि इनका एडल्ट फॉर्म जो होता है ये होगा आपका सबस्टेटम से चिपका हुआ और कॉलोनी का फॉर्म होता है। आगे देखा जाए इसमें जो है, इसमें देखिए ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ स्टोलन। ये क्या होता है? स्टोलन पार्ट होता है ये। दिस इज द सबस्ट्रेटम। वर्टिकल ब्रांचेज ऑफ सिलिंडर्स, मतलब क्या, ये आपस में सिलेंडर सब है यहाँ पे। ठीक, ये क्या है? वर्टिकल ब्रांच होते हैं। और चूंकि अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे ऊपर क्या होता है, ये ऑस्कुलम होगा और ये ऑस्कुलम फ्रिंज होगा। ठीक, जहाँ से क्या होता है, सभी वेस्ट प्रोडक्ट या वाटर क्या होते हैं, ऑस्कुलम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जबकि इनके एंट्री का द्वार तो हजारों हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा निकालने का द्वार केवल क्या होता है, हमेशा केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जिसको बोलेंगे हम ऑस्कुलम। क्लियर। हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये स्थानबद्ध मेराइन। ठीक, हमें क्या आपको पता है कि स्थानबद्ध होता है, मेराइन होता है और कॉलोनियल। बार बार ये पॉइंट पूछा गया आपको जो है कि क्या होते हैं स्पंज, तो आप याद रखिए स्थानबद्ध, मेराइन एंड कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी लगभग 100 जातियाँ पाई जाती हैं। ल्यूकोसेलेनिया अरीय सममिति, ये देखिए अरीय सममिति फूलदान के आकार का वर्टिकल, ठीक, प्राणी है। इनमें स्टोलन पाए जाते हैं। अभी आपको बताया हमने स्टोलन का मतलब क्या होता है, जो आधार से चिपका होता है। आधार से चिपकाने का काम क्या करते हैं? स्टोलन। स्पंज की गुहा को स्पॉन्जोसेल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक, कहते हैं हम लोग। इनमें अनेक मुख व एक बाह्य मार्ग होते हैं। हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बताया जो है कि इसमें क्या होता है, मुख अनेक होंगे जबकि बाह्य मार्ग केवल सिर्फ और सिर्फ एक होगा।
जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए इसके पहले बॉडी वॉल की बात करें हम, तो याद रहे कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इन ये क्या होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। तो एक्टो और मेसोडर्म से मिलकर बने होते हैं, इसलिए क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो टोटल पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा याद रखिएगा, ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, जबकि उसके बाद सभी मेंबर्स जो होते हैं, सभी फाइलम जो होते हैं, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहे जाते हैं। तो देखिए बॉडी वाल निम्न स्तर के होते हैं। पहला पिनेकोडर्म या एक्टोडर्म, दूसरा कोइनोडर्म या गैस्ट्रल लेयर, तीसरा मेसेनकाइमा या मध्य स्तर होता है। डिटेल स्टडी करते हैं हम पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म एंड मेसेनकाइमा। नेक्स्ट, पहला पिनेकोडर्म, यह सबसे बाहरी स्तर होता है। इसके कई कोशिका होते हैं। देखिए कोशिका पहला क्या है, पिनेकोसाइट्स। इसका देखिए ये मुठिया नुमा होता है, इनमें एक केंद्रक होता है। पोरोसाइट्स में ये अंडाकार खोखली रंध्र कोशिका होती है, ठीक है। और याद रहे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बताया गया है कि ल्यूकोसोलोनिया में ऑस्टिया इन्हीं कोशिकाओं के अवकाश होते हैं। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि जो आपका ऑस्टिया का जो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसे से बनाया गया है, तो ये वाला भाग जो आपको खाली दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग खाली, यही खाली भाग क्या होता है, ऑस्टिया। और ये जो पोर्शन जो होते हैं, जो द्वार यहाँ बना होता है जो, तो वही किसके बने होते हैं, वो पोरोसाइट्स के से ही मिलकर बने होते हैं। कोइनोडर्म सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर की बात करें हम, तो ये इंडोडर्म द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें केवल कीप कोशिका, केवल कोइनोसाइट्स प्रेजेंट इसमें होते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है ये, कि कभी कभी बस इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, कीप कोशिका किस फाइलम में पाए जाते हैं। तो याद रहे कीप कोशिका सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में ही पाए जाते हैं। थर्ड लेयर है मेसेनकाइमा या मध्य स्तर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए, इसमें मिजुग्लिया नामक चिपचिपा रंगहीन प्रोटीन जैसा मैट्रिक्स होता है, जिनमें स्पेक्यूल्स तथा स्वतंत्र रूप से अमीबा के समान अमीबोसाइट्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि अमीबोसाइट्स क्या होता है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स, यही अमीबोसाइट्स से कई बार क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो हम इन सभी सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। देख कितने सेल्स होते हैं हम लोग के। पहला थीसोसाइट्स, इनका देखिए मेन वर्क क्या है, ये कोशिकाएं पोषक पदार्थ संचित करती है। सेकेंड कोलेनसाइट, ये संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका के समान कार्य करता है। क्रोमोसाइट्स, यह रंग कणिकाएं संचित करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोब्लास्ट। क्वेश्चन में पूछा गया कि कंकाल किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है स्पंज की, तो आप बताएंगे स्क्लेरोब्लास्ट। ग्लैंड सेल, ये छोटी कोशिका श्लेष्म स्रावित करती है। नेक्स्ट है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स का जो वर्क है, ये संकुचनशील पतली लंबी कोशिका है, और यह अवरोधनी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन केवल इससे पूछा गया है, किससे, आर्कियोसाइट से, ठीक। इनका केंद्रक बड़ा, इनमें आरएनए की अधिक या आरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता ये है। उसके बाद जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, संबंधित है। ये अन्य अमीबा कोशिकी या अमीबा कोशिका का या बनाने में हेल्प करता ये है, इसीलिए इन्हें टोटी पोटेंट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए क्या कहते हैं, टोटी पोटेंट या पूर्ण शक्ति भी ये कहा जाता है। कौन, आर्कियोसाइट्स। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि आर्कियोसाइट्स किसी भी सेल के फॉर्म में बदल सकता है और किसी का भी कार्य खुद से कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रोफोसाइट्स। इनमें पोषाणु कोशा मीन्स
नर्स सेल, या आप कह सकते हैं इन्हें नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में क्या खास बताया गया इसमें जो है, देखिए इसमें हमने आपको भी बताया कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो सबसे बाहर का जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये है, क्योंकि तीन हमने बताया। एक, अब बाहर के लेयर को देख रहे हैं क्या, पिनेकोडर्म, क्लियर। फिर उसके बाद बीच के लेयर क्या देख रहे हैं हम, मेसेनकाइमा। फिर अब थर्ड क्या देख रहे हैं हम, कि थर्ड याद रखिए जो लेयर आपको जो यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरे दिखाई दे रहे हैं सभी क्या होते हैं, सब थर्ड लेयर पाए जाते हैं। तो पिनेकोडर्म जो सबसे बाहर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, जितने बाहर की संरचना जो इस तरीके से आपको दिखाई दिया है, इसमें से ये सेल्स सभी क्या होते हैं, सब बाहर के लेयर को बनाते हैं और उसको एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए जो मेसेनकाइमा है, हमने आपको बताया कि मेसेनकाइमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस मेसेनकाइमा में ही क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और अमीबोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्पिक्यूल्स जैसे मोनोक्जान हो सकते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब एक के फॉर्म भी हो सकते हैं, 2 के फॉर्म भी हो सकती ये है और ट्राई फॉर्म भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये कार्टिनुमा संरचना पाती है, जिनका जो मुख्य रूप से काम क्या होता है कि जैसे इसमें से एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के जो वाटर जो एंट्री, देखिए वाटर यहाँ एंट्री किससे करता है, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रहा है, यह संरचना जो आपको खाली संरचना दिखाई दे रहा है, तो सभी जो खाली संरचना क्या है, यही जो पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, यही पोर क्या, आस्टिया है। ये पोर क्या है, आस्टिया। इसीलिए कहा गया है कि ल्यूकोसोलोनिया स्पंज में मुख्य मार्ग तो कई सारे होते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी मार्ग क्या होते हैं, केवल प्राय केवल कितने होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। तो इनसे क्या होता है, वाटर करंट करते हैं, वाटर इसमें एंट्री करते हैं और इन्हीं वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी इसमें एंट्री करते हैं। अब देख रहे हैं आप इसमें जो है कि कोइनोडर्म, यहाँ आपको दिखाया गया क्या, दिस इज द कोइनोडर्म। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर की बात किया जाए, कीप कोशिका अगर बात करें तो कीप कोशिका सबसे अंदर की लेयर होती है और इस कीप कोशिका का कुछ जो हेड पोर्शन होते हैं, ये हेड पोर्शन याद है कि सब मेजोग्लिया में होते हैं और जो सबसे बाहर के पोर्शन जो होते हैं, जो फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, सेंट्रल कैविटी या स्पॉन्जोसील की तरफ होते हैं। ये हमेशा क्या होता है, लहराते रहते हैं, ध्यान रखिए। और वाटर जैसे या फूड पार्टिकल जैसे एंट्री करते हैं, कुछ देर क्या करते हैं, ये सभी कैप्चर करते हैं, सभी कैप्चर करके फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम ये सब करते हैं। कह सकते हैं आप कि फूड को कैप्चर या फूड को पकड़ने का भी काम यही करते हैं। अब उसके बाद देखा जाए इसमें जो है, जो और नाम इसमें है कि देखिए हमने आपको बताया दिस यही क्या है, आपके पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट्स आपके स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाए गए हैं, जो हमने आपको बताया कि पोरोसाइट्स में ये भाग बने होते हैं। अब मुख्य रूप से 3 भाग जरूर से याद रखिएगा। एक तो ऑस्टिया जिससे वाटर करंट करती है, फिर दूसरी बात याद रखिए वाटर करंट ऑस्टिया से करती है, रुकता कहाँ पे है, स्पॉन्जोसेल, और निकलता कहाँ से, ऑस्कुलम। इन्हीं तीनों के आधार पर ये कैनाल सिस्टम बनाया गया है कि वाटर एंट्री ऑस्टिया से करेगा और स्टे कहाँ पे करेगा, जस्ट लाइक स्टमच, मतलब ये एक आमाशय की तरह कार्य करेगा, कौन, स्पॉन्जो सेल। उसके बाद निकले कहाँ से, ये कहाँ से निकलेगा, ऑस्कुलम से सब कुछ क्या होता है, निकल जाते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग उसमें और देखिए हम लोग इतनी बात कर लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग सभी के बारे में। स्पिक्यूल्स, अभी आपको हमने बताया कि स्पिक्यूल्स की संख्या ये मोनोग्यान भी हो सकता है। ये देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि ये मेसेनकाइमा में धसी होती है, ठीक। ये CaCO3 से मिलकर बनी होती है। सुई के आकार का मोनोग्यान जो यूनिरेडिएट, ये क्या होता है, यूनिरेडिएट और रिकर्व्ड में बटा होता है। स्पिक्यूल्स मोनोग्यान के अलावा ट्राइरेडिएट, टेट्रारेडिएट भी होते हैं और ये सब होते कहाँ पर, याद रखिएगा, ये सभी मेसेनकाइमा या मेजोग्लिया जो लिक्विड लाइक संरचना, चिपचिपा संरचना होती है, उसी संरचना के अंतर्गत सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोइनोसाइट्स। देखिए कोइनोसाइट्स अगर देखा जाए तो सबसे अद्भुत संरचना पाई जाती है और
इस फाइलम का सबसे अनोखा चीज़ क्या होता है? कोइनोसाइट्स, जिसको हिंदी बोलेंगे कीप कोशिका। अब कीप कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करें हम, इसी को कीप कोशिका कहते हैं। यह एंडोडर्म द्वारा बनता है। कीप कोशिका कोइनोडर्म का एक भाग होता है जो आधार होता है, याद रखिए, वह मिजोग्लिया में धंसा होता है। उसके बाद जो कॉलर भाग होता है, ठीक, पूछा है कॉलर सेल्स किसमें पाई है, तो याद रहे कॉलर सेल्स सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? पोरीफेरा में पाई जाती है, ठीक है। और इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है, और इसमें क्या राइजोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के ऊपर बेसल ग्रैन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एक बड़ी फ्लैजेला निकली होती है। अब स्ट्रक्चर देख लेंगे हम किसके? कीप कोशिका के। देखते हैं स्ट्रक्चर, पहले हम लोग कीप कोशिका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग जो है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिखा है कीप कोशिका का। अभी हमने आपको बात किया कि यहाँ देखिए दिस इज द कॉलर सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पूछा गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाया गया है, ये देखिए एक बड़ा क्या पाया जा रहा है? फ्लैजेला पाया जा रहा है, ठीक है। तो फ्लैजेला, कॉलर सेल्स, ये सब क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ध्यान रखिएगा। और उसमें हमने आपको बताया कि बेसल ग्रैन्यूल्स, यह वाला पार्ट आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसी लार्ज न्यूक्लियस के ठीक ऊपर क्या होता है? राइजोप्लास्ट होता है। और इसी राइजोप्लास्ट की ठीक देखिए ब्लिफेरोप्लास्ट, फिर उसके बाद क्या बेसल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। तो ये याद है कि टोटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कोइनोसाइट्स की संरचना जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया ये है। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टोटल। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कैनाल सिस्टम क्या होता है। कैनाल सिस्टम 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला एस्कॉन टाइप, जो ल्यूकोसोडियम पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ल्यूकोसोडियम किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, या क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एस्कॉन टाइप किस में पाया जाता है, क्या बताएंगे आप? ल्यूकोसोलेनिया। सेकेंड है साइकान टाइप, यह स्काइफा या साइकान में पाया जाता है। थर्ड है एस्कॉन, साइकान और ल्यूकॉन, ठीक। अब देखिए सबका सिस्टम ये देखते हैं हम लोग को, वाटर कैसे करंट करता है। जैसे एस्कॉन टाइप पे जो वाटर करंट करता है, सबसे पहले सी वाटर जो होता है कहाँ से जाएगा? ऑस्टिया में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा ये। नेक्स्ट साइकान में वाटर ऑस्टिया से एंट्री किया, इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर उसके बाद स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम, फिर ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। थर्ड आप देख रहे हैं लिकॉन टाइप। लिकॉन टाइप पे भी देख रहे हैं आप, वाटर ऑस्टिया से करंट किया, इनकरेंट कैनाल, ठीक, फिर फ्लैजिटेड चेम्बर, एक्स करंट कैनाल, ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के बाद क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप देखें 3 टाइप्स के इस पे कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट रिस्पिरेशन। देखिए इसमें जो रिस्पिरेशन होता है थ्रू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा इसमें रिस्पिरेशन होता है। और उत्सर्जन कैसा होता है? इसके उत्सर्जित एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? अमोनिया। इसलिए ये क्या कहलाए जाते हैं? अमोनी या अमोनोटेलिक एनिमल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये होलोजोइक क्या होता है? जैसे आप पैरामीशियम पढ़े थे, किसका न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, क्या बताएंगे? होलोजोइक होता है। फूड वैक्यूल द्वारा इंजेशन होगा। फिर डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर इजेशन। अमीबोसाइट समय समय पर जल के संपर्क में आकर अपच पदार्थों का विक्षेपण कर देते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं? पहला ब्रांचिंग, दूसरा बडिंग, तीसरा रिडक्शन बॉडीज या म्यूल्स, और रीजनरेशन। ये क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने सारे होते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला क्या आप देख रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। ल्यूकोसोलिनिया देखिए मोनोसियस है। स्पर्म और ओवा का निर्माण विभिन्न मतों के अनुसार कीप कोशिका, अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स के द्वारा होता ये है। फर्टिलाइजेशन
लिकोसोनिया देखिए प्रोटेंडरस, देखिए एक टर्म यहाँ तो प्रोटेंडरस का देखिए मतलब क्या होता है। इस प्रोटेंडरस का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि शुक्राणु अथवा अंडाणु, कहने का मतलब जो शुक्राणु होता है अंडाणु से पहले डेवलप कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, प्रोटेंडरस। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में देखिए क्लीवेज की बात किया जाएगा जिसको विदरण बोलते हैं हम लोग। तो 8 ब्लास्टोमियर्स बनता है इसमें, इसके डेवलपमेंट में 8 छोटे माइक्रोमियर तथा 8 बड़े मेगामियर बनते हैं। इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाई जाती है। नेक्स्ट है सिलोब्लास्टुला। देखिए सिलोब्लास्टुला है क्या, कि सिलोब्लास्टुला यह लिकोसोलेनिया की पहली लार्वा अवस्था होती है, मतलब फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लिकोसोलेनिया। सेकंड देखते हैं हम लोग पैरेनकाइमुला या स्टेरोगैस्टुला या एम्फीब्लास्टुला। तो देखिए पैरेनकाइमुला जो होता है ये लार्वा किसका होता है, स्पेशली लिकोसोलेनिया का, जबकि स्टेरोगैस्टुला भी क्या होता है, लिकोसोलेनिया का ही लार्वा होता है। लेकिन फ्री स्विमिंग लार्वा पूछा गया कि फ्री स्विमिंग लार्वा कौन होता है, तो क्या बताएंगे कि स्टेरोगैस्टुला फ्री स्विमिंग लार्वा होता ये है। और आप देख रहे हैं लास्ट में एम्फीब्लास्टुला, तो एम्फीब्लास्टुला क्या, इस साइकान में ये पाए जाते हैं, ये साइकान के लार्वा होते हैं एम्फीब्लास्टुला। इस तरीके देखते हैं हम लोग जो है लगभग चैप्टर समाप्त हो चुका है इसका जो है टॉपिक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में और देख लेते हैं। देखिए पोरीफेरा संघ का वर्गीकरण कंकाल तंत्र के आधार पर होता है। पोरीफेरा जंतु जगत का उपसंघ है जिसमें स्पंजों को रखा गया है। स्पंज का शरीर केवल इपिथीलियम से बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा केवल किससे बना होगा, ये इपिथीलियम से बना होता है, इपिथीलियम ऊतक से बना होगा ये। जॉन एलिस ने स्पंजों में जल प्रभाव देखा और इन्हें जीवित प्राणी माना। रॉबर्ट ग्रांट, इसके पहले बता दिए हम इसको जो है, रॉबर्ट ग्रांट ने सर्वप्रथम पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया था। जेम्स क्लार्क ने स्पंजों की कीप कोशिकाओं की खोज की। जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था इसमें, विल्सन ने स्पंजों की अपार रीजनरेशन का अध्ययन किया था। स्पंजों में यह सामर्थ्य आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं के कारण होती है। इस तरीके से जो है हम लोग एक टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, मतलब लिकोसोलेनिया, जो पोरीफेरा संघ का एक मेंबर लिकोसोलेनिया। हमने आपको बता दिया कि टीजीटी पीजीटी जैसे लेक्चरर एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।